लोगे कि गरम? न ठंडा हमारा न गरम हमारा। वो व्यवहार, वो प्रेम सब खत्म होता जा रहा है। और ये सब व्यवहार खत्म किया है मोबाइल ने, स्वार्थ ने। इसे अपने आप को बचा के रखो। प्रेम व्यवहार ये होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राम जी जनकपुर की ओर चले तो मार्ग में आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही। आज मंगलवार है, मंगलवार है, मंगलवार है ना। आओ थोड़ी सी कथा हनुमान जी की सुनते हैं। आज हनुमान जी का मंगलवार है और आज तुरंत तो इसके बाद ही राम जी के विवाह की ओर चल पड़ेंगे। अच्छा, हमारी इच्छा है कि कल थोड़ा कथा का समय पहले कर लिया जाए, थोड़ा सा पहले। कौन कौन सहमत है? कितना पहले कर ले बताओ, जिसमें आप आ जाओ। हैं? संपूर्ण दिवस है, कल कथा सुनोगे तो पूरे दिन की कथा, 7 दिन की कथा का लाभ मिल जाएगा। बताओ कितने बजे करें? 1 बजे कि 2 बजे? जोर से बोलो। क्या बात है, सब 1 बजे से ही कह रहे हैं। कल कथा हम लोग 1:30 बजे से कहेंगे और आप लोग सभी उपस्थित हों 1:30 बजे। और 1:30 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक कथा कहेंगे, क्योंकि आप लोग 5 बजे वैसे ही उठ के चलना प्रारंभ कर देते हो। पता नहीं कौन सा काम 6 बजे करना होता है आपको घर में जाके। तो कल 4:30 बजे तक कथा कहेंगे 1:30 बजे से। तो आप लोग सभी इसको और लोगों को भी बता दें, जिससे संपूर्ण कथा का लाभ भी आपको मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। श्री राम जी एक वन में होके जा रहे थे, वहां कोई वृक्ष हरा नहीं था, सब सूखे पड़े थे, एक भी पक्षी नहीं था। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम पत्नी की स्त्री है, जो स्त्री के आकार में शिला पड़ी हुई है। ऐसे गौतम ऋषि का साप है, जिसके कारण ये स्त्री पत्थर हो गई है। ध्यान से सुनिए, बहुत सावधानी से सुनना चाहिए ये प्रसंग। छल तो हमारे साथ में कोई भी करता है, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार इंद्र स्वर्ग में विराजमान थे। देखो, कामी पुरुषों की कामना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। पूरे विश्व की सुंदर स्त्रियां एक कामी पुरुष को दे दो, उसके बाद उनसे पूछो अब तू संतुष्ट है, तो कुछ समय बाद यही कहेगा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ऐसी कामना है, ऐसी वासना है। और यही हाल चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष शरीर हो, यही वासना जब तक आप उसे योग साधना के द्वारा रोकोगे नहीं, समाप्त नहीं करोगे, तब तक वो नष्ट होने वाली नहीं है। बताइए, देवराज इंद्र के पास में स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उसे क्या कमी है सुंदर स्त्रियों की? एक दिन उसने देवताओं को बुलाया और कहा कि बताओ, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्त्री क्या कोई पृथ्वी पे है, जिसका उपभोग देवराज इंद्र को करना चाहिए? तो सूर्य भगवान ने कहा, देखो हम तो जब निकलते हैं तो सब बहुत तेज होता है और सब लोग अपने अपने कक्ष में रहते हैं, हमें इसके विषय में नहीं पता। चंद्रदेव बता सकते हैं, क्योंकि रात्रि के समय शीतल प्रकाश होता है और शीतल प्रकाश में सब स्त्रियां अब
आती होंगी। तो चंद्रदेव ने कहा स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर अगर कोई देवी है तो वो है गौतम पत्नी की गौतम पत्नी जिसका नाम है अहिल्या। अब मन में ये लालच हुआ कि गौतम पत्नी अहिल्या को कैसे भोग किया जाए, कैसे उसका उपभोग करें। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को अपना सागिर्द बनाया। और पहले ये घड़ी मोबाइल तो थे नहीं जिससे अलार्म बजते हो। पहले अरुण सखा सुन कान, अरुण सखा माने मुर्गा बाग देता था और वो राइट टाइम पे बाग देता था, आवाज देता था। और वही समय होता था जिससे पता चलता था कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। गौतम ऋषि उस अरुण सखा की आवाज को सुनकर, उस बाग को सुनकर गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो चंद्रमा बाग देने के लिए अर्धरात्रि में उसने बाग दी। ए माता जी, माता राम, ए मैया, विवाह है सीताराम जी का आज। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे ब्याह में कोई ऐसे उठ के चला गया होता तो इसका मतलब हम राम जी के रिश्तेदार नहीं बनना चाहते। देखो गजब की बात है ना। गई गई गई, हाँ कुछ भी बोलते रहो, वो नहीं रुकने वाली। हे राम, कार्तिक मास की एकादशी सालग्राम विवाह। अरे कहां ला रहे हो तुम इसे? ए भैया, ए इधर लाओ। आप लोग अपने हिसाब से मत चला करो। सभी एक बार बोलेंगे राधे राधे। हमारा समय अच्छा चल रहा है, क्या करें। सब बड़े बड़े महानात्मा है। क्या बोल, चलो कथा में कहां थे हैं? गौतम ऋषि ने उस आवाज को सुन के कहा, ऐसा लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वो गंगा स्नान करने के लिए चल पड़े। वास्तविकता ये थी कि ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था। ये गंगा स्नान करने के लिए गए। उधर से देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश कर गया। उसने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, तुम्हारी बात सत्य थी, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, रात्रि है। तो वो कुटिया में प्रवेश कर गया। उधर गौतम ऋषि जैसे ही गंगा में कमंडल डाला अपना, तो गंगा ने कहा, रे कौन है? रात्रि का भी ध्यान नहीं कर रहा है जो रात्रि में यहां चलाया। मां आपने पहचाना नहीं? मैं आपका पुत्र गौतम हूं। गौतम, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में आते हो स्नान करने के लिए, अभी तुम रात्रि में कैसे आ गए? मां रात्रि कहां है, ब्रह्म मुहूर्त है, अरुण सखा ने बाग दी है, तब तो हम वहां से आए हैं। तब गंगा मां ने कहा, गौतम मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, तुम जाओ, वापस चले जाओ, अभी अर्धरात्रि है। मां गंगा की बात को सुनकर कमंडल में गंगा जल लेकर घर की तरफ आए, कुटिया की तरफ आए। और जब कुटिया की तरफ आए तो देखा कि रूप बदलकर चंद्रमा वहां पर खड़ा हुआ है। गीले वस्त्र से उस चंद्रमा के ऊपर प्रहार किया, कहा, दुष्ट, तू क्या समझता है कि तेरे बदले हुए भेष को देखकर कोई तुझे पहचानेगा नहीं? ऊंच निवास नीच कर तू थी,
तुम जिस जगह पर रहते हो कितना ऊंचा स्थान है, और वहां रहकर तुम ऐसे नीच कर्म करते हो। मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक पृथ्वी रहेगी ब्रह्मांड रहेगा, ये कालिक तेरे ऊपर से कभी समाप्त नहीं होगी, इसका दाग हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। चंद्रमा ने कुछ गलत नहीं किया था, पर जिसने गलत किया उसका साथ दिया था। कालिक उनको भी लगती है जो गलत करने वालों का साथ देते हैं, ध्यान रखिएगा। गलत करने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। आज भी देखो, जब चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की रात्रि में जब चमकते हैं, कितना वाइट, कितना कोमल, कितना प्रकाश, लेकिन उसमें वो दाग आज भी दिखता है। उस दाग को धो न सका चंद्रमा। हम कोई भी पाउडर ऐसा नहीं ला सकते जो हमारे चरित्र के दाग को धो सके। कोई भी पाउडर नहीं ऐसा। चंद्रमा का दाग अभी तक दिख रहा है। कहा अहिल्या दरवाजा खोलो। अहिल्या ने दरवाजा खोला। आप कौन? बोले हम कौन। जैसे ही इंद्र ने देखा गौतम ऋषि आगे, वो भागा। बोले ठहर दुष्ट, खबरदार अगर यहां से बाहर गया तो भस्म कर दूंगा तुझे। थर थर कांप रहा देवराज इंद्र। यह है बुरे काम का नतीजा। कितने बड़ी पोस्ट पे देवराज इंद्र, कांप किसके आगे रहा है? एक ऋषि के आगे। कारण दुष्कर्म। जब मनुष्य अपने पद पर बैठकर कोई दूषित कर्म करता है तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। देवराज इंद्र को शाप दिया, रे दुष्ट, स्वर्ग का राजा होकर भी पृथ्वी की स्त्री का भोग करने की इच्छा तुझे है, मैं तुझे शाप देता हूं, सहस्त्रों भग तेरे शरीर पे हो जाएंगे। ये मेरा शाप है। फिर अपनी पत्नी से कहा, पतिव्रता बनती हो और अपने पति को नहीं पहचान सके, कैसी पतिव्रता हो? अपने पति को नहीं पहचाना तुमने। कोई भी तुम्हारे पति का रूप बना के आ जाए, तुम उसे अपना पति ही मान लोगी। जवाब क्यों नहीं देती हो? उत्तर दो। वो भी थर थर कांप रही थी कि ये क्या अपराध हो गया। अनजाने में हुआ, पर हुआ अपराध है। ये हुआ क्या? मुंह को गई, बोल ना सकी अहिल्या। तब ऋषि ने शाप दिया, मैं तुझे शाप देता हूं, जैसे पत्थर की तरह तू अभी खड़ी हुई है, जा तू इसी समय पत्थर हो जा। अब यहां तक तो ठीक था, पर एक अब शाप और लगा। वो शाप था अंजना जी के लिए। अंजना मां बहुत छोटी थी उस समय और कुटिया में ही थी, और कहा कि तू कैसी पुत्री है जो अपने पिता को नहीं पहचान सकी। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरी कुंवारी के पुत्र होगा। ये मेरा शाप है। कुंवारी के पुत्र होना इट्स नॉट नो, बहुत बड़ा शाप है ये, साधारण शाप नहीं। देवराज इंद्र ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा करो। तो कहा सहस्त्रों नेत्रों में बदल जाएंगे जब भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने की बात तुम सुनोगे तो। अहिल्या ने कहा, नाथ मेरा अपराध है, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले जिस समय राघवेंद्र सरकार यहाँ होके निकलेंगे, उनके चरण रज से स्पर्श जब तुम्हारे सर से हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। रोती हुई अंजना अपने पिता के पास में गई, पिताजी मेरा क्या होगा? तो उन्होंने रोते हुए गौतम ने कहा, मैंने क्रोध में आकर मेरी बच्ची तुझे शाप दे दिया। तेरा तो कोई दोष नहीं था, मैंने तुझे शाप क्यों दिया? कौन सा विधि का विधान था? क्या दृश्य परमात्मा दिखाना चाहता है? ऐसा क्यों है? पर ये वाक्य, ये वचन झूठे नहीं होंगे। परंतु पुत्री चिंता मत कर, संसार में किसी कुंवारी के पुत्र हो जाए तो वो अपयश का भागीदार बन जाती है।
लेकिन तेरे जो कुंवारी के पुत्र होगा वो अपयस का नहीं सुयस का भागीदार बना देगा तुझे, जगत वंदनीय बना देगा तुझे। वो राम भक्त हनुमान होंगे। पूरा विश्व तुझे मां की तरह मानेगा। ऐसे भगवान श्री राम की तुम भक्त की मां बनोगी, हनुमान की मां बनोगी। और आप तो सब जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। अरे दोनों हाथ तो जोड़ लो, का मंगलवार है, एक एक चीज बतानी पड़ेगी तुमको। दोनों हाथ जोड़ो, हनुमान जी को याद करो। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वादजातं नमामि। गौतम नारी सांबवस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। पर सत पद पावन सोग न सावन प्रगट भई तब पूज सही देखत रघुनायक जनन सुखदायक सन्मुख भय कर जोर रही। अति प्रेम बधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार धीरज मन कीना प्रभु कहो चीना रघुपत भगत पाई अति निर्मल वाणी अस्तुति भानी ज्ञान दान जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भगवय भोजन पाए पाए शरण आए। मुनि साथ जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना देखो बड़े लोचन बड़े भय भोजन यही नाम शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी नाथ न मानो पर आना बड़े कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुप करे पाना। सरता परम पुनीता प्रगट भई शीश धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे कृपाल बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोवर पावा यही पद लोक आनंद भरे। भगवान श्री राम ने जैसे ही चरण का स्पर्श कराया उनमें से अहिल्या देवी प्रकट हुई और भगवान का दर्शन करके कहने लगी, जिस समय मुनि ने मुझे साप दिया था मुझे लगा था कि मेरे अपराध का दंड है, पर आज वो मुझे साप वरदान लग रहा है क्योंकि उसी साप के कारण आज मुझे आपका दर्शन हो गया। जिस स्वरूप का ध्यान
भगवान भूत भावन भोलेनाथ करते हैं, आज वही स्वरूप का साक्षात दर्शन मैं कर रही हूँ। आज मेरे ये ऊपर ये मेरे पति देव की ही कृपा है। अगर उन्होंने साप न दिया होता तो आज मुझे आपका दर्शन नहीं होता। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री राम मिथिला पहुंचे। पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है। पुष्प वाटिका, भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। मां जानकी का और भगवान श्री राम का मिलन पुष्प वाटिका में ही प्रथम बार होता है। और वहां जब श्री राम का दर्शन होता है तो सीता मां गौरी मां का पूजन करती हैं। जिन बच्चियों का विवाह विलंब से होता हो, विवाह में विघ्न आ रहा हो, उन लोगों को, उन कन्याओं को, देखो पहला तो विघ्न सबसे खतरनाक यही है कि कैरियर के चक्कर में 28-30 साल के हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा विघ्न तो यही है, कैरियर संभालो लेकिन 20-22 साल की उम्र में विवाह हो जाना चाहिए और कैरियर आगे बढ़ाते रहो, रोको नहीं, उससे कोई बुराई नहीं। फिर भी जिनके विवाह में विघ्न हो रहा हो उनको क्या करना चाहिए? उन्हें गौरी माँ की इन चौपाइयों का स्मरण करना चाहिए। ये चौपाई चाहो तो आप नोट कर लो और नोट न कर सको तो बार बार इनको ध्यान से सुनो। बालकांड में सीता मैया गौरी माँ का पूजन कर रही हैं, उसी समय की चौपाई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख जान गौर अनुकूल। देखिए ये जो चौपाई है, इन चौपाइयों का पाठ उस कुंवारी कन्या को करना चाहिए जिनको ये लगता हो कि हमारे विवाह में विघ्न हो रहा है। इन चौपाइयों का ज्यादा से ज्यादा पाठ पूजा के समय, गौरी पूजन करते समय करना चाहिए। गौरी माँ को लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए और फिर बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाए, गौरी मैया पे पुष्प चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तु चढ़ाए और रुद्राक्ष की माला से जितना हो सके गौरी मंत्र का जाप करे, नहीं तो इसी चौपाई को जाप करे। ये चौपाइयां जो सीता माँ ने गौरी माँ से प्रार्थना की है, 11 बार उन चौपाइयों को गा के माँ को सुनाए। बहुत सुंदर भाव है। मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसऊ सदा और पुर सबही के। आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, आप सबके हृदय में वास करती हैं। जैसे सीता मैया को सुंदर वर राम जी के रूप में मिल गए, वैसे ही सुंदर वर हमको भी मिल जाए, ऐसी कृपा करो। ये प्रार्थना गौरी मैया को करनी चाहिए, तो इससे अति शीघ्र विवाह हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसके बाद में सुंदर प्रसंग, जो जो मिथिला में राघवेंद्र सरकार को देखते हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। राम जी का दर्शन करने के बाद सभी मिथिलावासी एक ही बात कह रहे हैं, बर सांवरो जानकी जोगु। जितने भी लोग आए हैं वो सीता जी के योग्य नहीं है, पर ये जो श्याम वर्ण के राजकुमार हैं यही सीता जी के योग्य वर हैं। हे विधाता ऐसी कृपा करना
कि राम जी का विवाह ही सीता मैया के साथ में हो जाए। सब कह रहे हैं। हाँ, तुम थोड़ी कह रहे हो, तुम तो अपने आप में ही मस्त हो। तुम तो इस चक्कर में हो कि विवाह पूरा कराओ तो हम घट जाएं। भगवान श्री राम यज्ञशाला में जब पहुंचे, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। महाराज जनक ने जो सबसे ऊंचा सिंहासन बनाया था ना, उस दिव्य सिंहासन पर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को विराजमान कराया और उसके बाद सीता मैया को बुलाया कि आओ तुम धनुष का पूजन करो। और सीता मैया धनुष का पूजन कर रही हैं। और धनुष का पूजन करते करते जब एक दृष्टि भर के राम जी को देखा तो धनुष का पूजन करते करते कुछ मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? अब आप पे समय हो तो बताएं क्या मांग रही हैं, और समय नहीं है तो सीता जी ने मांग लिया, उनको मिल ही गया, फिर तुम्हें क्यों बताएं? आप फिर काहे को अपना टाइम लगाएं? तुम पे समय हो तो बताओ। है बहुत सुंदर भजन है। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। सभी बोलिए। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। क्या मांग रही है सीता मैया? दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे। दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे। ओ सिया मांगे, सिया मांगे कौशल्या सी सास, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध्या सी सास, सरयू नहाने को। और क्या मांग रही हैं? लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे। आजकल तो न सास मांगे न ससुर मांगे, कुछ नहीं चाहिए, बस एक खल्ला रामदास चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं। कैसा दुर्भाग्य आ गया, परिवार चाहिए ही नहीं बड़ा। लोग कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, बीमार पड़ जाएं तो क्या होगा फिर हमारा, बताओ। अरे भैया जब मर जाएं तो 4 कंधे चाहिए होते हैं, 2 कंधों से काम नहीं चलता। वो 4 कंधे अपने हो तो फिर कहना ही क्या है। लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे। ओ सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे राम भरतार, सरयू नहाने को। सिया मांगे राम भरतार, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। अब देखो प्रसंग तो बड़ा है, मिनट बची हैं 11। कितनी? और प्रसंग बहुत बड़ा है। 11 इसलिए बची हैं क्योंकि मैंने उन्नाव में इतनी जल्दी जाने वाले लोग पहले नहीं देखे थे। पर या तो कोई विशेष उत्सव चल रहा है तुम्हारे घरों में,
हो सकता है कोई विशेष पूजा पाठ चल रहा हो जिसलिए तुम्हें जाना ही पड़ता हो, लेकिन अभी सुनो विवाह भगवान का बहुत अच्छा है। सीता मैया विराजमान हो गई पूजन करके, और तब महाराज जनक ने कहा माता जी बैठ जाओ, ए मैया भजन पूरा हो गया, बैठ जाओ। अब किसको देख रही हो गया भजन पूरा। हाँ, तो जनक जी ने कहा उठो, इनको कहो बंदीजन आए, और जनक जी के बंदीजनों ने कहा हे राजाओ, जितने भी राजा हैं खड़े हो और जाके धनुष तोड़ो। तो सब राजा महाराजा गए धनुष तोड़ने के लिए। धनुष तोड़ने के लिए जब उठे तो भैया क्या बताएं, धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, धनुष को हिला नहीं सके। कुछ राजा ऐसे भी थे धर्मात्मा, बोले हम नहीं जा रहे, जब राम जी आ गए तो राम जी तोड़ेंगे, हमें क्या मतलब पड़ा। आए थे खुद हम ही तोड़ेंगे, पर जब राम जी का दर्शन किया बोले नहीं अब हम नहीं तोड़ेंगे। अर्थात भगवान के दर्शन के बाद या भगवान की बात के बाद हमें अपना समर्थन भगवान को ही दे देना चाहिए। कि जब सब राम जी हैं तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है।